ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब सीधे जुड़ रहे हैं आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। निरहुआ जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपको बधाई कि आपको भाजपा ने प्रत्याशी अपना बनाया है और कला और संगीत के क्षेत्र में जो आपकी पहचान है, तो बिल्कुल उसी शुरुआत करेंगे। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपका गाना बड़ा हिट हुआ था, जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें तो आपके गाने ने कमाल ही कर दिया। अब ये बताइए कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसमें भी कुछ संगीतमय तैयारी है क्या हमले की? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, संगीत का ही क्षेत्र है, तो तैयारी तो रहेगी। और संजोग देखिए कि हम लोगों ने कल ही एक गाना रिकॉर्ड किया और आज टिकट फाइनल हो गया। तो हम लोगों को पता नहीं था कि आज ही होगा, और आज ही वो सुबह गाना रिलीज भी कर दिया था हम लोगों ने जी। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील किया था, खुद के लिए अपील नहीं किया था। तो वो गाना कुछ इस तरह से था, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू जनी अब अइहा, ए भैया कमल के बटन दबैया। ये गाना आज ही रिलीज हुआ है जी। अब बिल्कुल, तो एक आध मुकड़े भी दिनेश जी सुना दीजिए, उसके बाद फिर सियासी चर्चा करते हैं, क्योंकि आप आए हैं तो थोड़ा सा गाने का और विस्तार से जनता तक पहुंचाया जाए। और मनोरंजन तो होगा ही, बाकी तो फिर जनता का जो अपना फैसला होता है ईवीएम का। जी जी बिल्कुल। और पिछली बार भी जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो बड़ा आशीर्वाद प्यार मिला था आजमगढ़ का, और इस बार जब आए हैं तो सब लोग एकदम ऐसे स्वागत कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि हाँ, अब पूरे लोग हमारे साथ आने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिनेश लाल यादव जी, आपने कहा जैसा कि आपने गाना पहले रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आपका टिकट फाइनल हुआ। बेशक वो गाना आपने गाया तो भाजपा के लिए था, लेकिन अब वो खुद के लिए भी तो हो गया। वो मेरे लिए भी हो गया वो। तो अगर आप उसका कुछ मुखड़ा सुना पाए तो थोड़ा माहौल संगीतमय हो जाए। मैंने सुनाया तो था, अभी सुनाया। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू जनी अब अइहा, ए भैया कमल के बटन दबैया। ये गाना सुनाया तो मैंने शुरू में ही। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल दिनेश जी, ये कमल पर बटन दबाने की अपील आप कर रहे हैं। अब सियासत पे भी आ जाते हैं, सियासी लड़ाई पे आ जाते हैं। पिछली बार अखिलेश यादव से आपका मुकाबला था, लगभग 2.5 लाख का अंतर रह गया था। इस बार अखिलेश यादव नहीं है, और आपने अपनी बात में ये भी कहा कि अब अखिलेश जी ने ये आजमगढ़ छोड़ दिया तो हमें मौका दिया जाए। क्या मानते हैं, जब अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं है तो ये लड़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी? लड़ाई तो देखिए बहुत आसान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ जिस तरह का समीकरण है, तो सपा, बसपा और भाजपा तीनों की लड़ाई रहती है यहाँ पे। तो लड़ाई तो होगी, अच्छी लड़ाई होगी। बस उसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार अखिलेश जी को मौका मिला था और वो छोड़ के चले गए, तो अब जनता ये चाहती है कि वो यहाँ पे कमल खिला दे, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी हमारी सरकार है जी। तो आजमगढ़ की जनता भी इस बार तैयार है कि आजमगढ़ के विकास के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। जी बिल्कुल। और दिनेश जी, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी सियासी जंग आपने छेड़ी थी, चुनाव संगीतमय जंग भी छेड़ी थी। वो जो लोकसभा चुनाव वाला गाना था उसकी बड़ी याद आ रही है, उसका भी थोड़ा सा सुना देते आप तो सही रहता। बड़ा वायरल हुआ और बहुत लोगों ने पसंद किया उस गाने को भी। अब वो तो मुझे याद नहीं है, अभी नया सुना देता हूँ। जी जी, नया सुना दीजिए। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे,
अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। जी बिल्कुल। तो क्या आपके गाने का मतलब ये समझा जाए कि पिछली बार जिस तरीके से अखिलेश यादव मैदान में थे उतनी ही ज्यादा मजबूती के साथ अब आप आ गए हैं, हालांकि आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है आजमगढ़ में? बिल्कुल, लड़ाई तो देखिए कांटे की टक्कर होगी यहाँ पे। बस ये है कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो जनता है जिन्होंने अखिलेश जी को चुना था उनके छोड़ के जाने से वो नाराज हैं कि मतलब हमने आपको मौका दिया और आप हमें छोड़ दिए। तो अब हम लोग जो है सरकार के साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे जितने लोग आ रहे हैं, मैं जब से आया हूं यहाँ पे, तो जितने लोग मुझे मिल रहे हैं जो पहले कहते थे कि आप अखिलेश जी से क्यों चुनाव लड़े, आपको वोट नहीं देंगे, अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हम आपके साथ हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज। और दिनेश जी एक चीज और भी है कि पिछली बार भैया अखिलेश से लड़ाई हुई थी, इस बार हालांकि कंफ्यूजन है लेकिन मुकाबला डिंपल भाभी से भी हो सकता है, सुशील आनंद जी से भी हो सकता है, रमाकांत यादव जी से भी हो सकता है। तो जो विपक्ष में सपा में जो ये कंफ्यूजन है प्रत्याशियों को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? और मुकाबला अगर डिंपल जी से हुआ तो कैसा होगा? अगर डिंपल जी से मुकाबला हुआ तो मैं यही कहूंगा कि चाहे फौजी आवे चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, चाहे फौजी आवे चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, और वही चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। बिल्कुल। एक सवाल दिनेश जी गुड्डू जमाली जी को लेकर भी, गुड्डू जमाली जी भी आ गए हैं चुनावी मैदान में, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हाँ, उनको भी मैं देख रहा हूँ एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में, और वो भी अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ेंगे। तो मुझे लड़ना उनसे भी है, लड़ना सपा से भी है, पर यह है कि जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे तरफ झुकाव ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हम लोग आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। जी निरहुआ जी, एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, तो कहीं निरहुआ जी का ही डर तो नहीं सता रहा है? मजबूत कैंडिडेट उतारना है क्योंकि लड़ाई तो कड़ी है। हाँ, क्योंकि सोच के तो आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब तीनों पार्टियां एक साथ थी, सपा बसपा कांग्रेस, तीनों का गठबंधन था, तो भी मैं लड़ा था। तो इस बार तो सब लोग अलग अलग हैं, तो सोचना तो पड़ेगा। प्रत्याशी भेजने से पहले अगर सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, सोच के ही भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आपके पास भी वक्त नीरव जी कम होगा, हम लोगों की भी एक सीमा है, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में है। आजम लोकसभा चुनाव से हटकर आपने पहले ही गा दिया था आएंगे योगी जी, बड़ा गाना हिट हुआ। इस गाने को सुनने के बाद, परिणाम आने के बाद योगी जी ने कुछ आपसे कहा या पहले कहा कि आपने पहले भविष्यवाणी कर दी? नहीं, जब मैं महाराज जी को मिला तो उन्होंने कहा कि आपका गाना बहुत बजा, मैं जहाँ गया सब जगह आपका गाना बज रहा था और बहुत आपने जोश में गाया। तो मैंने कहा महाराज जी, मैंने जो भी गाया दिल से गाया, और आप उत्तर प्रदेश की किस्मत ऐसी चमका दिए हैं कि आपके लिए दिल से आवाज निकलती है महाराज जी। तो वो जोश है वो बिल्कुल। आज ही आप अपना दिल से गाना गा के भी आए हैं, गाना रिकॉर्ड करके भी आए हैं। चलिए, इंतजार करना होगा उपचुनाव के नतीजे का, देखना होगा जनता किस ओर फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने का आप।